नमस्कार गाइस, C2Y मार्केट प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज के मार्केट डेटा की। DIFI डाटा ग्लोबल मार्केट क्या बोलता है और यहाँ पे आज मार्केट में क्या सीनेरियो और कल के लिए क्या सीनेरियो और लेवल्स बन सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ। तो इसमें यहाँ पे मार्केट में कल के दिन क्या हो रहा था, मार्केट में एक यहाँ पे सेलिंग ऑन द टॉप चालू थी, जिसमें मार्केट में इस सपोर्ट के आसपास मार्केट यहाँ रुकी थी और सबको लग रहा था कि यहाँ पे सेलिंग जाएंगी। तो BTST में भी यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे प्लान करके सेलिंग की तरफ गए और मार्केट ना सेलिंग देता हुआ सीधा यहाँ पे अपसाइड गया, जो कि कभी भी BTST में अगर आप प्लान करते हो तो आपको हेजिंग प्लान करना जरूरी होता है। अगर हेजिंग नहीं करोगे तो आपका लॉस होगा, जिस वजह से आज सबको लॉस हुआ। सीधा मार्केट यहाँ पे गैप अप के साथ, गैप अप तो नहीं, सीधे अपसाइड रैली करते हुए मार्केट सीधा सीधा ऊपर की ओर निकल गया, क्योंकि यहाँ पे जो कि यहाँ पे जो गिफ्ट निफ्टी का जो डाटा था वो भी यहाँ पे बुलिश की तरफ यहाँ पे सीनियर दिखा रहा था और मार्केट अपने ही ओपनिंग के आसपास आके ही वापस आई, अपने ओपनिंग के वापस नीचे आई। ये जो लाइन है इस लाइन के आसपास आई और यहाँ से ऊपर जाके वापस ऊपर जाके ही मार्केट अभी बंद होने की प्लानिंग में दिख रही है, क्योंकि अभी मार्केट बंद होने के लिए 13 मिनट बाकी है। तो मार्केट का कुछ सीनरी इस तरीके से था। और कल के वीडियो में अगर आप देखोगे तो एक जन ने कमेंट भी मेरे को यहाँ पे सेंड किया था कि यहाँ पे कि क्या होने वाला सर, इस वजह से पूछ के। तो वहाँ पे उनको जो मैंने डिटेल बताया था लिखकर कि मार्केट अगर गैप अप होती है तो मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएंगे, तभी आप पोजीशंस को यहाँ पे प्रॉफिट में काटना। अगर यहाँ पे गैप डाउन होती है और गैप डाउन होने नहीं, सॉरी, यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन होती है और मार्केट नीचे की ओर जाती है तो एक सेकेंड, उन्होंने क्या बोले थे, उन्होंने बोले थे कि मैंने कॉल होल्ड किया हो, क्या कर सकता था। तो मैंने उनको ये बताया था अगर आप अपसाइड जाते हैं तो अपसाइड में और मार्केट रैली देती है तो आप पोजीशंस को प्रॉफिट में ले सकते हैं। अगर डाउन साइड आके भी अपसाइड जाने की कोशिश करते तो आप प्रॉफिट में काट सकते हैं, लेकिन डाउन साइड जाके अगेन डाउन आती है तो ऐसे में क्या होना है, अगर मार्केट डाउन जाके फिर से आपके अगेंस्ट में जाती है तो आपको BTST पोजीशंस को काट लेना चाहिए, वो अच्छा होता है। और इसी तरीके से BTST में आप प्लान कीजिए। वो एक पहली बात, मैं खुद BTST में प्लान नहीं करता हूँ, मैं पर्सनली नहीं करता हूँ और मैंने आज तक कभी भी नहीं किया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने आज तक कभी भी BTST में प्लान बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि वो मेरे को एक प्रकार से प्योर गैम्बलिंग लेवल लगता है। अगर यहाँ पे आप लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हो, स्टॉप लॉस लग रहा है, बात अलग है कि मार्केट में कोई भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप अंधाधुन होके जा रहे हो और मार्केट में रातों रात कोई भी पॉजिटिव न्यूज आ गई तो यहाँ पे बहुत बड़ी गैम्बलिंग लेवल आप खेल रहे हो, आपका पैसा खत्म हो सकता है। तो ये थी ज्ञान की बात। अब ज्ञान की बात ना करते हो, यहाँ पे जाते सीधे लेवल्स की तरफ। तो यहाँ पे मार्केट इसी तरीके से ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसका डाउन ब्रेक किया, फिर डाउन आया, यहाँ पे रिटेस्ट लेता हुआ फिर डाउन, फिर रिटेस्ट, फिर डाउन। इस तरीके से यहाँ पे मार्केट ने इसी रेंज को बनाया और वापिस से एक बार यहाँ पे क्या हुआ, क्या क्या पागलपंती मची मार्केट में, तो यहाँ पे सीधा यहाँ पे अपसाइड फट गया और इसी तरीके से यहाँ पे अपसाइड जाके अब यहाँ पे बंद होने की कोशिश हो रहा है। लेकिन अगर बारीकी से देखें इस लेवल्स को तो यहाँ पे वीडियो बहुत बड़ी हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं मैं समझाऊँ तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आप सभी को समझा दूंगा। अगर यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग होती है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर न्यू ज्वाइनिंग आती है तो मैं यहाँ पे आप सबको प्रॉपरली समझा दूंगा और बैंक निफ्टी सेंसेक्स के भी लेवल्स में यहाँ पे आप लोगों को भेज दूंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको निफ्टी के लेवल्स बताता हूँ। तो हम बनाते हैं निफ्टी में प्रॉपर प्योर लेवल्स बनाते हैं। तो इससे पहले हम जाते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे और वहां पे देखते हैं कि क्या सीनेरियो बन रहा है। तो अगर हम देखें तो मार्केट में इनके हाई और ब्रेक का हम लो और इस तरीके से हम लेवल्स बनाते चले तो यहाँ पे हम एक सपोर्ट और रजिस्टेंस के तौर पर चलेंगे, जिसको मैं एक लाल कलर की लाइन दे देता हूँ जहाँ पे हमको एक सपोर्ट और रजिस्टेंस करके हमें पता चल जाएगा। फिर उसके बाद हम अंदर में जाके वहाँ पे उनके लेवल्स बनाएंगे, जिससे आपको परफेक्टली पता चल जाएगा। और अगर आप एक पर्टिकुलर कैंडल का 0.5 वाला लेवल भी चाहते हैं तो मैं इस कैंडल का 0.5 लेवल देखूँ तो ये जो है उल्टे हथौड़े वाले कैंडल को देखूँ तो मैं यहाँ पे इस तरीके से ये एक लेवल बना देता हूँ, जहाँ पे मैं इसका कलर ब्लैक दे देता हूँ। और इसके बाद अगर मैं फिर से यही एक लेवल का और यही एक कैंडल का यहाँ पे मैं 0.5 लेवल बना दूँ तो यहाँ पे भी ये कुछ आता है, करीब 24,296 के आसपास आता है, जो कि परफेक्टली यहाँ पे लेवल बनता हुआ दिख रहा है। और इसके बाद इसका तो बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज मार्केट भले नीचे था 0.5% मतलब 50% यहाँ पे रैली कर चुका है।
अब इसके बाद यहाँ पे मार्केट ने एक बियरिश यहाँ पे कैंडल बनाया हरामी जैसा, और इसी तरीके से यहाँ पे जाके वापस इसके लो को तोड़ के अगर मार्केट को डाउन जाना तो इसी तरीके से यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है। फिर यहाँ ये 0.5 लेवल को भी मार्केट टच कर सकती है। तो इस तरीके से मार्केट में कुछ 1 से 2 दिन या तो कल के दिन भी यहाँ पे सीनियरो आपको देखते मिल जाएगा। लेकिन कल यहाँ पे निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में एक एंडिंग में एक ऐसा रेंज पकड़ेगा जो कि वहां पे एक साइडवेज रेंज बना के खत्म कर देगा, जो कि हर एक्सपायरी में होता है। कल के दिन भी हुआ था, जाके देख लेना। और आज के दिन तो आज कोई एक्सपायरी थी नहीं भले, लेकिन फिर भी आज यहाँ पे डोजी बना के खत्म कर दिया इसने मार्केट ने। लेकिन कल भी यहाँ पे कुछ एक सीनेरियो बना के एक डोजी करके या तो फिर इस तरीके से बुलिश कैंडल बना के भी यहाँ पे एक रेंज को पकड़ के साइडवेज यहाँ पे बन सकती है। इस चीज का आपको प्रॉपरली ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो लेवल्स थे वो बन गए। अप साइड के लिए मेरे को 0.5 वाला लेवल बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लेवल कंप्लीट कर चुका है। तो अब हम जाते 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो इसी तरीके से यहाँ पे मार्केट में ये लेवल बन रहे हैं, जो कि बहुत आसान और सिंपल लेवल है। यहाँ पे स्कैल्पिंग वालों के लिए बहुत बढ़िया लेवल है। वो चाहे तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डाउन ब्रेक हो गया तो हम यहाँ पे डाउन आ जाएंगे। और यहाँ पे 200 EMA का यहाँ पे मैं ये एक लाइन चल रहा है 200 EMA का। और इसी के साथ साथ मार्केट में क्या होगा, अगर मार्केट फिर से डाउन आती है, अगर मार्केट डाउन आने में टाइम लगती है तो तब तक 200 EMA शायद यहाँ तक भी पहुँच जाएगा। तो मार्केट में अगेन इस तरीके से यहाँ से आके रिवर्स हो सकता है। लेकिन ये धड़ाम से सडनली गिर गया, तो सबसे पहला टारगेट हमारा क्या रहेगा, हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा 200 EMA का, जिसको मैं एक वॉल्यूम लाइन की तरह कंसीडर करता हुआ मैं यहाँ पे इसको ब्लू कलर दे दूंगा। और मैं यहाँ पे पहले बता दूं, अब जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम है, और यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या इसका कलर चेंज कर देंगे, और वो कलर को चेंज करके हम कर देंगे वॉलेट कलर, जिसमें यहाँ पे एक वन डे टाइम फ्रेम पे है और वॉल्यूम है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट में लिख देंगे ताकि हमको समझ में आए कि यहाँ पे हमने ये क्यों किया है। यहाँ पे हम लिख देंगे वॉल्यूम प्लस 1D, यानी एक सेकेंड, यहाँ पे 1D कर देंगे। तो यहाँ पे हमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे वॉल्यूम भी है और यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम का भी सीनियर बन रहा है, इसलिए हमने ये लाइन बनाई है। और मार्केट यहाँ तक पहुँचती है तो यहाँ से मार्केट में उठने के चांसेस है। अगर नहीं उठता है, इस तरीके से वापस डाउन जाता है, तो हम सीधा यहाँ तक का एक प्लान बनाते हुए डाउन साइड के लिए हम आ जाएंगे, क्योंकि मार्केट में ऐसा ही एक सीनियर यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके बाद हम देखें मार्केट में, तो डाउन साइड में कोई कोई रिस्की लेवल नहीं है। अगर मैं इस कैंडल का भी यहाँ पे 0.5 का लेवल बना दूँ, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसका भी मैं 0.5 का लेवल बना दूँ, तो मार्केट में यही एक लेवल तक वापस आके एक रिट्रेसमेंट या तो फिर 0.5 वाले लेवल को यहाँ पे टच करके वापस से थोड़ा सा पुल बैक दे सकता है, जो कि यहाँ पे छोटे मोटे बार से, जो कि यहाँ पे जो कॉल में यहाँ पे कुछ 2 से 3 पॉइंट के लिए यहाँ पे खेलते, उन लोगों के लिए यहाँ पे मार्केट में ये लेवल काम आ सकता है। तो यही था निफ्टी के लिए लेवल। यहाँ पे कोई भयानक लेवल तो नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसी तरीके से आप चाहे तो ये एक वॉल्यूम लाइन की तरह कंसीडर करते हुए आप ले सकते हैं, या तो फिर इसी तरीके से यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक 0.5 की रेंज ड्रॉ कीजिए, ताकि आपको यहाँ पे भी 0.5 का एक रेंज मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट में सडनली स्पाइक देना चालू करती है तो हो सकता है एक ही स्पाइक पे झटका दे दी तो बात अलग है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा एक रिवर्सल दे के फिर वापस यहाँ से ऊपर मार्केट जाने की कोशिश कर सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भी इस तरीके से यहाँ पे एक सीनियरो बन रहा है, फिर यहाँ पे सीनियरो बन रहा है, यहाँ से मार्केट डाउन जा रही है, यहाँ से भी डाउन जा रही है, फिर यहाँ से अप जा रही है। तो इस तरीके से ऐसा एक सीनियरो बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब इसके बाद हमें एक चीज़ में ध्यान रखना है कि मार्केट में जिसको भी यहाँ पे इन लेवल्स पे स्कैल्पिंग खेलना है, तो अगर जो स्कैल्पिंग वाले लोग हैं, यहाँ पे इनका एक लेवल बन रहा था, इस पॉइंट पे इनका एक लेवल बन रहा था, जो कि ये लेवल आज के ही मार्केट ने यहाँ पे कैप्चर कर दिया। तो ये वाला लेवल तो अभी खत्म हो गया। अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट लेवल है, जो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे छोटा मोटा स्कैल्पिंग के लेवल्स के ट्राई करेंगे, तो वो अगली बार इस लेवल को यहाँ पे ट्राई करना, कल के दिन चाहे तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। और जिसका भी सीनियर हो ये सुनना चाहते हैं वो लोग कि हम यहाँ पे BTST बाय करें या नहीं करें, सेल करें वगैरह, ये सब सुनना चाहते हैं, तो इस पॉइंट पे मेरे व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी पॉइंट यहाँ पे नहीं लग रहा है। वो इसलिए नहीं लग रहा है
क्योंकि मार्केट में अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब मार्केट क्या कर रही है, एक इस तरीके से एक साइडवेज, एक बिगर टाइम फ्रेम पे एक साइडवेज रेंज बना रही है। तो मार्केट में इस कैंडल को देख के लग तो रहा है कि मार्केट हो सकता है इस तरीके से साइडवेज मार्केट बना, साइडवेज बोलते गैप अप मार्केट कर दे। लेकिन अगर न्यूज़ यहाँ पे निगेटिव आती है, वो न्यूज़ कहाँ पे निगेटिव आएंगी, अगर आपकी न्यूज़ यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए 94 या तो 87% बुलिश है, और डाउ जोन्स भी यहाँ पे साइडवेज नजर आ रहा है। और ये सीनेरियो यहाँ पे निगेटिव हो गया, और निगेटिव होगा और स्ट्रांगली निगेटिव होगा, कोई स्ट्रांगली निगेटिव न्यूज आ गई तो आपका जो गैप अप का सीनेरियो है वो यहाँ पे डाउन साइड की तरफ भी प्लान कर सकता है। जैसे कि कल यहाँ पे डाउन का प्लान किया, मार्केट सीधा ऊपर चला गया, तो इसी तरीके से आज के दिन भी यहाँ पे मार्केट ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है। आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना। और इसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे जो इसका डाटा है, एक सेकंड, ये ऐड आ गई है, ऐड का लेना पड़ता, सब्सक्रिप्शन लेना। हाँ, तो यहाँ पे इसी तरीके से 476 पॉइंट्स का नेगेटिव पॉइंट्स का यहाँ पे एफआईएस की सेलिंग थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे डीआई वालों ने इस तरीके से यहाँ पे एवरेजिंग की, जो कि स्टार्टिंग में मार्केट खुलते से यहाँ पे असर दिख गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे अगर थोड़ा मार्केट और नीचे जाती, अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, मार्केट इसी तरीके से और नीचे की ओर जाती, तो हम मान लेते हुए कि यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसको फॉलो भी करते जा रहा था, तो हम मान लेते कि यहाँ पे एफआईएस ने भी और सेलिंग करी होंगी, जिस वजह से मार्केट में डाउन जा रही है। अब यहाँ पे हम पुट में स्कैल्प कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं बना। मार्केट में सीधा इस तरीके से क्या हुआ, मार्केट में सीधा इस तरीके, देखो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन बना, एक सेकेंड में यहाँ पे पूरा क्लियरली आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से तो मार्केट में एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए मार्केट जा रहा था, यही एक ट्रेंड, एक सेकेंड, ये एक ट्रेंड को मार्केट फॉलो करते हुए जा रहा था। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है, इस ट्रेंड को भी इसने ब्रेक किया। लेकिन स्टार्टिंग में मैं एक दूसरा ट्रेंड यहाँ पे देख रहा था, जो कि यहाँ पे मैंने आप सबको भेजा था, ये वाला ट्रेंड देख रहा था। और यहाँ पे इसका यहाँ पे बराबर आया, टच किया, फिर यहाँ पे टच करके अगेन नीचे आने की कोशिश किया, लेकिन ये रिटेस्ट हो गया, सीधा यहाँ से बुल साइड आके यहाँ पे अपसाइड फटना चालू हो गया मार्केट में। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये एक सीनियरो बनता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, और मार्केट ऐसे ही यहाँ पे फॉलो करने की कोशिश करेगा, जो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिखा दे तो प्रॉपर तरीके से मार्केट ऐसा ही सीनेरियो को फॉलो करता हुआ चल रहा है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है। अभी अगर आपको यहाँ पे बुल साइड में यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, या लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पे तो अभी अपसाइड मूवमेंट आ रहा है, मैं यहाँ पे कॉल बाय कर लेता, तो आप यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हेजिंग प्लान करना, जैसे कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप 8 लॉट यहाँ पे पुट के बाय कर रहे हो, तो 10 लॉट यहाँ पे कॉल के बाय करना है, जिसमें आपको ये समझना है कि मुझे जो प्रॉफिट होगा वो 2 लॉट से ही होगा, और बाकी का जो ये लॉट रहेगा यहाँ पे मेरा लॉस कवर होगा। या तो अगर डाउन साइड जा रहा है तो इसी वजह से मेरा जो ज़्यादा लॉस है वो लॉस मेरा यहाँ पे कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं पोजीशंस अपोजिट में ले रहा हूँ। तो ऐसे में आपको इस तरीके से प्लान करना, अगर ज़्यादा लॉस नहीं करना है। अगर आपकी लॉस करने की क्षमता है, फिर भी आप लॉस करना चाहते हैं, तो आप अपने मर्जी से यहाँ पे प्लान कर सकते हो। या तो आप 4 लॉट 5 लॉट बाय कर लो, या तो 2 लॉट आप उसके अपोजिट में बाय कर लो, पुट में बाय कर लो। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके आपका जो लॉस है वो एवरेजिंग होके चलता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हो। तो आई होप आज की वीडियो में आपको ये सब समझ में आया होगा कि क्या मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और यहाँ पे किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मेरा लेवल समझ में नहीं आया, कोई यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है, तो फ्रीली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेरा यहाँ पे इंस्टा का लिंक है, और साथ ही साथ मेरा यहाँ पे फ़ोन नंबर है, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। मैं आपकी रिप्लाई दूंगा। और उसके बाद और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और मिलते हैं किसी एक और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एनालिसिस वीडियो के साथ। लेकिन ये वीडियो जब आएंगी तो आई होप ये वीडियो शायद 5 बजे तक ही आएंगी ये वीडियो, क्योंकि मैं अभी 3:30 बजे बना रहा हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा पे इशू भी है। तो इसी वजह से आप भी एनालिसिस को देखो, सीखो और समझो, और अपने अकॉर्डिंग नेक्स्ट टाइम प्लान करो। ओके, और मैं आपसे और मेरी तरफ से एक आपको बेस्ट विशेष है अपने ट्रेडिंग जर्नी के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग जर्नी फ्रॉम C2I। एंड आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद और भी एनालिसिस वीडियो और भी अच्छी वीडियोस आएंगी, तो आई होप आप हमारी वीडियोस को देखते रहेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।